Hello friends, here this is Deepali Moore and welcome to our educational platform. And dear friends, today's we are discussion on the topic of भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन. And भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम लोगों ने 4 सीरीज ओवर कर चुकी है. आज अपनी 5वीं सीरीज है, 5th नंबर सीरीज आज हम आप सभी के साथ में डिस्कस करेंगे. ओके इससे पहले की जो भी मैंने 4 सीरीज ओवर की है उसमें 1857 की क्रांति से रिलेटेड आपके 3 वीडियोस थे. ओके 1857 की क्रांति से रिलेटेड आपके 3 वीडियोस थे एंड आपके जो चौथा वीडियोस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 की स्थापना से रिलेटेड है. आज उसकी स्थापना में किन-किन लोगों ने भागीदारी की थी, उनके क्या-क्या स्टेटमेंट रहे थे, उन सारे क्वेश्चंस को आज हमने अरेंज किया है. तो आज आपके साथ में हम उस सारी चीजें डिस्कस करेंगे. तो आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी फ्रेंड्स लाइव आ चुके हैं सभी फ्रेंड वीडियोज को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें ताकि इस क्लासेस के रीचेस बढ़े और अधिक से अधिक लोग अपने साथ में यहाँ पे कनेक्ट होकर के स्टडी कर पाए. राइट. और जो भी फ्रेंड्स लाइव आ चुके हैं वो सारे फ्रेंड्स वीडियोज को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ेंगे, क्लासेस कैसी लग रही है, क्लास के रिगार्ड जो भी डाउट हो, जो भी इश्यूज वो सारी चीजें. एंड जो भी फ्रेंड नए फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. तो आज अपनी 5वीं सीरीज है. ओके आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग 1 to 4 सीरीज, ठीक है, 1 से लेकर के जो 4 नंबर तक की सीरीज है वो सारे सीरीज आप लोग जरूर से जरूर अटेंड कर लीजिएगा बैक टू बैक. राइट. आप लोग उसका रिवीजन भी संडे सैटरडे जो भी आपका शेड्यूल बनता है, जो भी टाइम टेबल आपका बनता है, रिवीजन भी जरूर करते रहिए. एंड साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए. ओके टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है. आप लोग वहां से चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए. क्लास की पीडीएफ्स, क्लास के रिगार्डिंग एनी अदर इन्फॉर्मेशंस एंड क्लास की पीडीएफ्स या एनी अदर स्टडी मटेरियल जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देती हूँ. तो आप लोग वहां से हमारे साथ में जुड़ सकते हैं. तो ये आज के सेशन को भी स्टार्ट करते हैं. उस क्लास में क्या क्या क्वेश्चन अटेंड हुए हैं, मैंने अरेंज किया है, मैंने वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूँ. तो आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1. राइट. 1885 दैट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड मैंने 1 से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चन को लास्ट सीरीज नंबर मैंने 4 में जो है कंप्लीट किया हुआ है. तो आप लोग उसको भी अटेंड कर सकते हैं. देन यहाँ पे मैं 31 नंबर क्वेश्चंस में जो है आप लोग साथ में डिस्कस करूंगी. तो 1 to जो है 30 नंबर तक के क्वेश्चन जो है आपके इसमें है. अगर मैं बात करूं आपके लिए 1 से लेकर 3 तक का जो क्लासेस है हमारी, ओके वो 1857 की क्रांति से रिलेटेड है. 1857 की क्रांति से रिलेटेड है. तो आप लोग उसको भी जरूर से जरूर अटेंड कर लीजिएगा. ओके चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, वह थे कौन थे. अब यहाँ पे बात की किसकी आ रही, सीधी सी बात है आपकी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था. वो थे दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे या डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी की तरफ. ओके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में दादा भाई नौरोजी का भी एक अहम भूमिका थी. इन्होंने बैक टू बैक 1 by 1 हर एक जगह पर कांग्रेस के सपोर्ट में खड़े होकर के एंड जो अंग्रेज थे, यूरोपियंस थे, उनसे समर्थता मतलब कि एग्रीमेंट जो होता है या सहमति कह सकते हैं, सहमति प्राप्त कराई थी या की थी. ठीक है. तो यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे बेटर होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग प्रदान करूं. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. देखिए ये कांग्रेस की जब 1885 में स्थापना हुई, उस स्थापना को लेकर के ये स्टेटमेंट कहा गया. किसके द्वारा कहा गया, हैमिल्टन ने कहा था या कर्जन ने कहा था या डफरिन ने कहा था या लॉर्ड मिंटो ने कहा था. तो किसने कहा था ये स्टेटमेंट यहाँ पे बात की जा रही. तो किसने कहा था कांग्रेस पतन की तरफ लड़खड़ा रही है, कांग्रेस जो है पतन की तरफ लड़खड़ा रही है. और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा, मेरी इच्छा यही है कि मैं जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में मतलब सहयोग करूं. तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने. लॉर्ड कर्जन जो कि 1904 से 5 बंगाल विभाजन के समय था, तो उसी ने कांग्रेस के विषय में ये स्टेटमेंट कहा था. कांग्रेस के विषय में और भी कई सारे स्टेटमेंट्स हैं जो अनेक जो व्यक्तियों के द्वारा कांग्रेस के पर्सपेक्टिव में कही गई थी. वो क्या क्या चीजें ये देखते हैं. कांग्रेस के संदर्भ में संबंध में वक्तव्य.
तो यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल ने कहा, क्या कहा कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। ओके, बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा। यदि वर्ष में एक बार मेढक टटराएगा, मतलब मेढक के टटराने की जो संज्ञा दी गई थी, तो कुछ नहीं मिलेगा। किसने कहा था? तिलक ने कहा था। किसके लिए कहा था? आईएनसी के लिए कहा था। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कहा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये वर्ष में एक बार टटराती है। इस प्रकार का ये मेढक, जैसे मेढक वर्ष में एक बार टटराता है, वैसे ही कांग्रेस है, अभी टटरा रही, बाद में शांत हो जाएगी। ऐसा इनका स्टेटमेंट था। किसका? तिलक जी का। चलेंगे, नेक्स्ट है आपका पट्टाभी सीतारामैया। ये कहाँ पीछे रहने वाले थे? इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया। इन्होंने क्या कहा कांग्रेस को कि कांग्रेस की जो स्थापना है, संबंध कारकों पर पर्दा पड़ा है। मतलब कि कांग्रेस की स्थापना करते समय लोगों के दिमाग में जो संबंधों का है वो पर्दा पड़ा हो, मतलब इनको संबंधों के बारे में कुछ सूझ ही नहीं रहा, बस कुल कांग्रेस की स्थापना कर लो, इस तरीके का इन्होंने वक्तव्य दिया। तो ये कहा, किसने कहा था? पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है कांग्रेस की स्थापना को लेकर के। नाउ डफरिन भी हालांकि कहा ही जाता है। देखिएगा, दो स्टेटमेंट डियर फ्रेंड्स है। एक स्टेटमेंट तो ये, जब लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी की जो है 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड डलहौजी वायसराय थे। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड डलहौजी थे। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगी। लॉर्ड डलहौजी उस समय वायसराय थे, ठीक है। बट जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उस समय कौन था वायसराय? उस समय डफरिन था। कौन था उस समय? डफरिन था। और डफरिन भी, उन्होंने भी कांग्रेस के संबंध में क्या कहा कि कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। ठीक है, कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगी, मैं आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ड्रॉप करूंगी, जो कि आप लोगों को मेरे को कमेंट करके बताना है। कमेंट करके क्या बताएंगे आप? क्वेश्चन क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है, यह स्टेटमेंट किसने कहा था? चलेंगे, बताएंगे आप लोग। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ूंगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है के दिमाग होता है, दिमाग की उपज है। ये किसने कहा था? किस व्यक्ति ने कहा था? उस पर्टिकुलर पर्सन का आप लोगों को मेरे को नाम कमेंट करके कमेंट में बताना है। ठीक है, ये कौन था? ये व्यक्ति कौन था? आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है। ओके, क्यों मैं पूछ रही हूँ? क्योंकि मैंने कल के, ठीक है, मैंने अपने सेट नंबर 4 में मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। तो मैं देखूंगी कि आप लोग कितने लोग ऐसे हैं इसमें जो पुराने क्लासेस को अटेंड करके फिर यहाँ पे क्लासेस मेरे देख रहे हैं। अगर हो सकता है कहीं आपने पढ़ा भी हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो इसको आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अदरवाइज मैं कल के सेशन में दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट आज नहीं बताऊंगी। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक तो हो गया, अभी नहीं बाकी है। ठीक है, पांचवा है वायसराय कर्जन। वायसराय कर्जन ने क्या कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण अवसान, मतलब इसके समाप्ति, इसके पतन में अपना सहयोग दे सकूं। जैसे कि अभी आपका जो क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन आपका था कर्जन का। यहाँ पे मैंने वायसराय कर्जन मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि लाला लाजपत राय के विषय में। इन्होंने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। चलिए, यहाँ पे तो आंसर मिल ही गया, फिलहाल के तौर पर आप लोग बताएंगे भी। कांग्रेस के सम्मेलन एंड शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। तो कांग्रेस के सम्मेलन, जो कांग्रेस के 1 बाय 1 अधिवेशन हो रहे थे, उसके जो सम्मेलन हो रहे थे, वो शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। मतलब कि शिक्षित भारतीयों के लिए वर्ष के मेले हैं, कि वर्ष में ऐसा मेला एक बार आता है, तो वैसे जितने भी शिक्षित भारतीय हैं वो उस मेले में क्या हो रहे हैं? इकट्ठा, और उस पर्टिकुलर अधिवेशन में, उस सम्मेलन में इकट्ठा होकर के मेला सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन एक और है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट है अश्विन कुमार दत्त। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कांग्रेस का 3 दिन का क्या है? तमाशा है। ये किसने कहा था? ठीक है, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का राष्ट्र का एक बार का मेला है, लाला लाजपत राय ने ही कहा था।
नेक्स्ट है अश्विन कुमार दत्त ने कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। 3 दिनों का तमाशा है, किसने कहा था? अश्विन कुमार दत्त ने कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। मतलब कि आईएनसी की जो स्थापना की जा रही है, वो अंग्रेजों की सत्ता में एक पद की प्राप्ति करने के लालच में जो है इसकी स्थापना की जा रही है, ताकि कुछ लोगों को जो जिन्हें कोई पदवी या पद नहीं प्राप्त है, उनको भी कोई पद प्राप्त हो जाए। तो पद के लालच में इन्होंने इसकी स्थापना करी। किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर याद रखने हैं। एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग इसको नोट्स में अपने ज़रूर नोट डाउन कर लें। मैं आप लोगों को बार-बार बोला करती हूँ कि आप लोग पेपर पेन ले करके ज़रूर बैठें, राइट? पेपर पेन ले करके बैठें ताकि इस क्लासेस को पूरी तरीके से आप अटेंड कर पाएँ। और अटेंड करने के साथ-साथ जब आप कुछ शॉर्ट नोट बना लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपके रिवीजन के तौर पर हो जाएगा। हाँ, और जो लोग नहीं पेपर पेन लेकर के बैठ रहे हैं, वो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लेंगे। मैं इसकी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके लाइन टू लाइन उसको रिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है? तो चलेंगे, ये सारे स्टेटमेंट्स आप नोट डाउन करेंगे। इसको कमेंट करके तो ज़रूर बताना है। फिलहाल के तौर पर मैंने आंसर बता भी दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 33 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन तो निकल के आ जाता है कि 1905 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? बनारस अधिवेशन हुआ था। सेकंड क्वेश्चन आपका निकल के आ सकता है कि बनारस में अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हुआ, एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन उसके अध्यक्ष के विषय में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे या दिनसा वाचा थे? तो कौन थे यहाँ पे राइट आंसर? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी थे यहाँ पे बनारस अधिवेशन, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष, जो कि 1905 में हुआ। नाउ नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? चलेंगे, तो यहाँ इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक स्लाइड में ऐड करूंगी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जितने भी पर्टिकुलर व्यक्ति थे वो उपस्थित थे, बट एक व्यक्ति इसमें से नहीं था। वो कौन नहीं थे? दादा भाई नौरोजी नहीं थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर नहीं थे, या जस्टिस रणाडे, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? कौन नहीं था? तो यहाँ पे अगर आप करेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी यहाँ पे नहीं थे। बाकी दादा भाई नौरोजी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अगुवाई कर रहे थे हर एक जगह पर अंग्रेजों से जो लेना था, एग्रीमेंट लेना था, सॉरी सहमति पत्र लेना था, वो चीजें करने का काम दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको उस समय के लिए बोला जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पर्सपेक्टिव में। एंड जी सुब्रमण्यम जी भी थे, एमजी रणारे भी थे, ठीक है? ये भी काफ़ी सारे अच्छे रोल अदा कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे कौन नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी नहीं थे, ठीक है? और कौन-कौन था? तो यहाँ पे अगर बात की जाए काशीनाथ त्र्यंबक, काशीनाथ त्र्यंबक, ये थे जस्ट वन। या यस, यहाँ पे था। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। हुँ, काशीनाथ त्र्यंबक जी भी थे, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपके कौन थे? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता जी भी थे, ठीक है, दूसरे नंबर। तीसरा नंबर मैं आप लोगों को लिस्ट बोल रही थी, बट चलिए यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ। सुब्रमण्यम अय्यर जी थे ही, एंड आनंद चार्लू, आनंद चार्लू, आनंद चार्लू जी थे। 4 नंबर में अगर बात करें तो यहाँ पे आप दिनसा वाचा, दिनसा वाचा यहाँ पे नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, दिनसा वाचा जी भी थे। ओके, इसके साथ साथ ही साथ 5 नंबर में यहाँ पे बात की जाए अगर आपके, दिनसा वाचा के बाद गोपाल गणेश अय्यर, ओके, गोपाल गणेश अय्यर का पूरा नाम था, ये भी थे। 6 नंबर में अगर बात की जाए तो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे ही, ओके। नेक्स्ट है आपका वीर राघवाचारी बोल सकते हैं आप, वीर
राघवाचारी, वीर राघवाचारी जी भी थे। 7 नंबर में अगर बात की जाए, जी जी चंदावरकर, चंदावरकर, जी चंदावरकर जी भी थे, ठीक है। एंड 8 नंबर में अगर बात की जाए यहाँ पे एम सयानी, रहमतुल्लाह एम सयानी, एम सयानी, रहमतुल्लाह एम सयानी। 9 नंबर में अगर बात की जाए तो यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इतने लोग यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे शामिल थे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, बाकी इतने लोग आपके थे। बाकी इसके अतिरिक्त जो थे वो भी मैंने यहाँ पे नाम आप लोगों को मेंशन कर दिया है। होप सो यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हो। बोलते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? होम थे एंड डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, संस्थापक ये थे। ए.ओ. ह्यूम की अगर आपके दिमाग में अगर नाम आ रहा ए.ओ. ह्यूम का, तो ये संस्थापक थे। लेकिन अध्यक्ष कौन थे पहले? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1835, 36, 37 या फिर 38 में हुई थी? तो यहाँ पे लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ओके, की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 37 में, 1837 में। चलें आगे। नाउ नेक्स्ट, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो पहली बात तो यहाँ पे आ जाती है, कब हुई थी? तो यहाँ पर हुई थी आपकी 1837 में, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको फाइंड आउट कर ही दिया, लगा ही दिया मैंने आंसर। नेक्स्ट है आपका, इसकी स्थापना के कल्याण मतलब किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदारों के, किसानों के, शिल्पकारों के या उपयुक्त सभी के? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर आपका जाएगा तो हो जाएगा जमींदारों के। जमींदारों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने? दादा भाई नौरोजी ने की थी, 1866 में की थी। लंदन में की थी, ग्लासगो में की थी, अबरदीन में की थी या बंबई में की थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लंदन में की थी। लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी जी के। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, महादेव गोविंद रानाडे एंड बाल गंगाधर तिलक, उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, गोविंद रानाडे के द्वारा 1870 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1870 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। किस चीज की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा। बार बार मैं आप लोगों के लिए एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग अगर वीडियोस को सुन रहे हैं, लेक्चर को सुन रहे हैं, तो चीजें माइंड में अच्छी तरीके से सेट हो जाए, बार बार अच्छी तरीके से चीजें आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कल मैंने बताया था, कल मैंने ये चीजें बताई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ प्रस्तावित था और कहाँ पर हुआ था? मैंने ये दोनों ही चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से विद रीजन क्लियर की थी। विद रीजन मैंने आप लोगों को बताया था कि कहाँ हुआ था और कब हुआ था। याद आया किसी को? अगर कल की वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो याद हुआ होगा। कहाँ हुआ था डियर फ्रेंड्स? मुंबई में हुआ था। मुंबई में पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था। प्रस्तावित कहाँ था? प्रस्तावित कहाँ पर होने के लिए था? तो पुणे में प्रस्तावित था होने के लिए। लेकिन उस समय पुणे में एक महामारी प्लेग फैल गई जिसे हैजा बोलते हैं। वो महामारी फैल गई थी जिसकी वजह से वहां से इसको
जो है अ होना जो था प्रस्तावित था पुणे में, वहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर कर के तत्काल प्रभाव से इसको मुंबई में कराया गया। मुंबई में वही आपके तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो था उसमें जो है कराया गया था ये 1885 में। कब कराया गया था? 1885 में कराया गया था। किस डेट को कराया गया था? 18 दिसंबर को कराया गया था। ठीक है, संस्थापक कौन थे? आपके ए.ओ. ह्यूम थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। तो यहाँ पे कथनों में कौन-सा सही तो हालाँकि ए तो हमारा सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कलकत्ता दिया जो कि कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो डेफिनिटली हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड जो था वो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता किया। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अगर सही की बात की जाए तो 2 एंड 3 दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो यहाँ पे हम आंसर की तरफ चलेंगे। तो हमारा राइट आंसर जो निकल कर के आएगा वो ऑप्शन नंबर आप सी की तरफ जा सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए। चलेंगे बट एनी डाउट, एनी इश्यू तो आप लोग कमेंट करिएगा एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप लोग शेयर करके अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में रिसर्च ज़रूर बढ़ाएँ। जो भी फ्रेंड्स विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोज़ आप अपडेट आपको मिलेंगी। अब से लेकर के चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो या आरओ का पेपर आ रहा है, सभी एनटीपीसी रेलवे सभी के लिए मैं इसी तरीके से जीके के पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, एक-एक टॉपिक मैं क्लियर कर रही हूँ इसलिए मैं आपको थंबनेल में टॉपिक लिख भी देती हूँ, ताकि अगर आप लोग रिवीजन करके अगर अटेंड करना चाहें इस क्वेश्चंस को तो भी करें। क्योंकि रिवीजन करके अगर करेंगे तो कहीं न कहीं आपके टेस्ट के पर्पज़ से आपके जो कंटेंट वो तैयार हो जाएँगे। तो उस वो भी चीज़ आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप कहीं अदर बैठे हैं, तो भी आप एक रिवीजन के तौर पर या क्लास को अटेंड करके आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलेंगे, रिवीजन भी मैं आप लोगों के लिए कराऊँगी बट अभी थोड़ा-सा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए डिलीवर कर दूँ। मेबी आपके पॉलिटी की भी क्लास होगी, पॉलिटी की क्लास जो भी मैंने अभी तक की हुई है, वो लोग आप लोग ज़रूर अटेंड कर लीजिए, ठीक है? पॉलिटी में मैंने भाग 1 को कवर कर दिया है। तो भाग 1 जो थी आपकी भारतीय राज्य और उसके प्रदेश, वो सारे मैंने क्लियर किए हैं। राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। भाग 2 में जो कि आपकी नागरिकता है, मैंने वो पूरा आर्टिकल कवर कर दिया है। भाग 3 में आपके मूल अधिकार है 12 से 35 वो मैंने ये 3 वीडियोज़ में मैंने 3 भागों को कवर कर दिया है, ठीक है? आप कोशिश करती हूँ नेक्स्ट जो आपका चौथा मैं लेकर के आऊँ, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को एक वीडियो में मैं क्लियर कर दूँ पॉलिटी के लिए। तो उसके लिए आप लोग ज़रूर जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड भाग 1, 2 एंड 3 का पॉलिटी का वीडियो अभी रिसेंटली मैंने मूल अधिकार, नागरिकता, राज्य उसके केंद्र शासित प्रदेश मैंने इस नाम से आप लोगों के लिए बना दिए, आप लोग ज़रूर अटेंड कर लें, ठीक है? चलेंगे ना 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ऑप्शन नंबर ए है द डिकन द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा। इसमें से क्या आंसर करेक्ट बनेगा 41 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर द दक्कन एसोसिएशन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। किसने की थी? द दक्कन एसोसिएशन के द्वारा की गई। 42 निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? क्वेश्चन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्ता या फिर सुभाष चंद्र बोस। कौन थे इसके करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा सुभाष चंद्र बनर्जी, सॉरी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे जिन्हें जो एक इंडियन सिविल सर्विस के आपके पदाधिकारी थे, उनको ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया? पद से मुक्त कर दिया गया, हटा दिया। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका निकल के आता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी के जो स्थापना थी वो कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अब किसने की थी? यहाँ पे एक बात ये निकल कर के आती है। राजा राम मोहन राय ने की थी, द्वारकानाथ टैगोर ने की थी या हरिश्चंद्र विद्यासागर ने? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अगर अगर आप डियर फ्रेंड्स ऑप्शन देखिएगा ना, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है ना वो निकल कर के आएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वारकानाथ टैगोर। चलेंगे 44 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ आपकी सूचियाँ हैं, एक तरफ आपके संस्था दिए गए, एक उस तरफ संस्था की स्थापना वर्ष दी गई है। तो चलेंगे यहाँ पे मैच करेंगे।
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की या पूना सार्वजनिक सभा की या इंडियन एसोसिएशन की? किसकी स्थापना किस सन में हुई थी? यही हमें यहाँ पे मैच करना है। क्या लेंगे? बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसकी स्थापना जो थी 1853 सॉरी 43। तो आप जाएँगे इसके तरफ। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ये भी। अब बचाइए ये। इन मद्रास नेटिव एसोसिएशन की इसकी स्थापना 1852 में हुई थी। तो ये चला जाएगा आपका इधर, ठीक है? पूना सार्वजनिक सभा की 1876 में। लगा देंगे यहाँ पे आप। इंडियन एसोसिएशन की ये भी 1876 में हुई थी, दोनों। तो इस तरीके से आपका 3 और 4 सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ओके, अच्छा ये भी है क्योंकि इस वजह से बन जा रहा है डियर फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे 1876 दोनों दिया तो हालाँकि ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। फिलहाल के तौर पर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आप यहाँ से बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की 1852 में हुई थी, पूना सार्वजनिक सभा की 76 में एंड इंडियन एसोसिएशन की 1876 में, दोनों की 1876 में। तो दोनों ऑप्शन कहीं न कहीं सेम बन जा रहे हैं, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे हमारे 1 से लेकर के मतलब 1 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन निकल कर के आ गए, ठीक है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए लगाएँ या सी लगाएँ, दोनों सही है। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 चलते हैं इसको मैच करते हैं। मद्रास महाजन सभा, ओके। एंड इसकी स्थापना कब हुई थी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ओके। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना तो अभी मैंने पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में 1876 में, फाइन है ना? ओके, कांग्रेस की स्थापना 1885 में, कल से ही हम लोग बार-बार इसको रिपीट कर रहे हैं मल्टीपल टाइम, हर दूसरे क्वेश्चन में इसका ज़िक्र बेचारे का आ ही जा रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्योंकि ये स्टेट यही हमारा चैप्टर ही है, तो इसको हम कहाँ भूलने वाले हैं? तो सी का 2, 4 का 1 तो आप लगा सकते हैं यहाँ से। तो मद्रास महाजन सभा 1884, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 चलेंगे। तो होप सो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट बन रहा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण? चलेंगे। मद्रास महाजन सभा की, इंडियन एसोसिएशन की, बंगाल यंग एसोसिएशन की, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? 46। तो राइट आंसर यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन में, जो कि थी इसकी स्थापना 1876 में। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ये दो पर्टिकुलर ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, तो एक प्रकार के ऐसे व्यक्ति थे ये। हम्म, ये दो पर्टिकुलर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, कांग्रेस के जन्म के पहले ही जो है इंडियन एसोसिएशन नाम से एक राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इसी पार्टी को इंडियन एसोसिएशन पार्टी को ही आगे चल करके 1885 में, जैसे मैंने आपको बता ही रखा है, तब 1885 में चल करके और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड करके इंक्लूड कर करके इसी को ही इंडियन एसोसिएशन को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जो है वो स्थापना इसकी की किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। स्थापना तो उन्होंने की थी लेकिन अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी को दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन के ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? ए भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। हाँ, जैसे मैंने कल ही आपको बता दिया था कि इंडियन सिविल सर्विस जो थी उसमें बैठने की जो कैंडिडेट्स की एज थी वो 21 वर्ष थी। इसको क्या कर दिया, परीक्षा में बैठने की उम्र को क्या कर दिया क्या-क्या घटा दिया था, मतलब 19 वर्ष ही कर दिया था, मतलब वही है। ठीक है? तो 21 वर्ष थी उसको उठा करके 19 वर्ष कर दिया था। मैंने कल के ही लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। सशस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रश्न अधिनियम, जमींदारों द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों के साथ सहयोग एंड अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती में लगाए गए मजदूरों की दयनीय स्थिति।
ओके, तो यहाँ पर 47 में अगर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, यही रीज़न था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? मैं बार-बार आप लोगों को इसलिए लिख रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम घर कर जाए, एकदम सेट हो जाए। और द्वारा कलकत्ता में क्या किया गया था? अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो कब हुई थी यही आपको यहाँ पे बताना है। 81, 82, 83 एंड 84। तो यहाँ पर अगर आप आंसर देखेंगे तो आपका कब हुआ था? 1883 में हुआ था और यहीं पर निर्णय लिया गया था कि हम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करेंगे और उस स्थापना के थ्रू हम जो अंग्रेजों का एक छत्र अधिकार बनता जा रहा हमारे भारत पर, उसको हम इसके द्वारा कुछ समाप्त करने की या कुछ हद तक अप्रभावशाली बनाने की का हम प्रयास करेंगे, ठीक है? इससे भी ये भी था कि अब कांग्रेस की स्थापना से कुछ व्यक्तियों को क्या मिल जाएगा, एक पद मिल जाएगा और इनका भी एक अपना संगठन बन जाएगा। समय-समय पर ये अधिवेशन करेंगे, सम्मेलन करेंगे, मिलते रहेंगे और उस मिलने में ये क्या करेंगे, उस सम्मेलन में ये लोग आगे की रणनीति बनाएँगे कि हमें किस प्रकार से अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है, उसको कम करना, उसको दबाना है या समाप्ति की कगार की ओर हमें ले जाना है। तो इन्हीं सब काफ़ी सारे उद्देश्यों की वजह से यही रणनीति बनाई इन्होंने 1883 में कि हम आगे चल कर के एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ, पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। किसका? स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर कर के कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है? तो बाद में कांग्रेस कर दिया गया था। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ इस नाम से इन्होंने क्या किया? एक स्थापना किया था। नाउ नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब एक ये और एक ये, इन दोनों को मिलाकर के इनका विलय कब हुआ था? तो डेफिनेटली सी बात है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इसमें हुई थी, 1885 में हुई थी कब? एंड इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की कब हुई थी? 1876 में हुई थी। और इन दोनों का जो विलय था, ठीक है? इन दोनों का विलय 1886 में कर दिया। कहीं कि 85 भी मिलता है, तो आप लोग जो नो डाउट आप गलत नहीं मानेंगे। आप यहाँ पे क्योंकि लास्ट मोमेंट पे 28 दिसंबर की बात अगर की जाए, 28 दिसंबर 1885 को ही मतलब लास्ट में पूरे साल के अंतिम 3 दिन बाकी ही थे, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। 3 दिन रह गए थे पूरे साल को खत्म होने के, 28 दिसंबर की बात की जा रही है ना? तो जब 3 दिन बाकी थे उसके बाद में ये रणनीति बनी कि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इनसे मैच करती हैं, तो इनको भी अपने साथ में सम्मिलित कर लिया जाए, तो एक गुट बन जाएगा पूरा मतलब हमारी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बन जाए। तो ये सारी चीज़ें आपकी 81 में हो चली गई थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। चलिए कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत, इसका क्या मत था कांग्रेस की स्थापना के पर्पज़ को लेकर के और उसके प्रतिपादक कौन थे? किसने क्या कहा? तो रहस्यमय उद्गम है किसने कहा था? थियोसोफिस्टो की योजना किसने कही थी? डफरिन के षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज किसने कही थी? एंड सुरक्षा कपाट मतलब सेफ्टी वॉल किसने कही थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? सेफ्टी वॉल की थ्योरी बहुत ज़्यादा पेपर में आपके पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, तो इसको ज़रूर याद रखिए। देखेंगे। आइए रहस्यमय उद्गम किसने कहा था? पट्टाभी सीता रमैया ने कहा था, ठीक है? थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी योजना किसने कही थी? एनी बेसेंट ने। डफरिन के दिमाग की उपज जो था वो था डब्ल्यू.सी. बनर्जी नहीं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने नहीं किया था। यहाँ पे इसका भी थोड़ा-सा आंसर मिसमैच है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने नहीं कहा था। तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा, लाला लाजपत राय। यहाँ पर था। डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था एंड सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वॉल की थ्योरी भी लाला लाजपत राय ने ही दी थी। तो 1, 2, 3, 4 तरीके से आपका यहाँ पे मैच हो जाए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, तो पुस्तक 1 और पुस्तक 2 के लेखन में हमें यहाँ पे क्या करना है डियर फ्रेंड्स? मैच द फॉलोइंग। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, इंडिया टुडे एंड 1857 कौन से मैच यहाँ पे मैच हमें करना है, क्या चीज़ें कैसे हमें मैच करना है, आइए उसको देखते हैं वन बाय वन।
तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पट्टाभी सीतारामैया ने इस पुस्तक की रचना की थी। हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट ने की थी। इंडिया टुडे आरपी दत्ता ने की थी। 1857 सेन ने की थी। तो ये भी 1 2 3 1234 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे। नाउ नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 एंड 86, 93, 101। अगर यहाँ पे बात की जाए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कल के सेशन में, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था? भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र की बैठक कब हुई थी? ये भी चीज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 10 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। प्रस्तावित कहाँ था? पुणे में था। क्यों नहीं हुआ? वहां पर प्लेग फैला था। मुंबई में हुआ। ओके। कहाँ पर हुआ मुंबई में? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। तो ये सारी चीजें कहीं कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? बहुत ही अच्छे। कितने बार की थी? 2 बार की थी। जॉर्ज यूले ने, वेंडर बर्न ने की थी, या फिर कादम्बिनी गांगुली ने की थी, या फिर इनमें से कोई ने? तो वेंडर बर्न ने की। वेंडर बर्न ने की थी। 2 बार अध्यक्षता की थी। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बहता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरीके से देश को नष्ट कर रहा है? भारतीय शासन एक स्थायी बहता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरीके से देश को नष्ट कर रहा है। दादा भाई नौरोजी ने कहा था, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, एओ ह्यूम ने? ये स्टेटमेंट कहा था किसने? दादाजी ने कहा था। ने कहा था दादा भाई नौरोजी जी ने कहा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? ओके। डफरिन ने, कर्जन ने, नॉर्थब्रुक ने, लिटन ने? तो यहाँ पे 55 में अगर आप देखेंगे तो वही डफरिन ही था। डफर आप कह सकते हैं, डफर। ठीक है, डफरिन था। ये डफर तरीके के ही स्टेटमेंट किया करता था, काम किया करता था, तो आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग माइक्रो माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्मेट में याद कर सकते हैं कि माइक्रो माइनॉरिटी, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी भारतीयों के संबंध में किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। मैंने इसको डफर बोला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बने। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध अ, चरित्र के लोग हैं? मतलब संदिग्ध चरित्र के लोग, ऐसा भी इसने कह दिया। चलो, मुझे खुशी है, इनको इस बात पे खुशी भी भाई हो रही है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, मतलब कांग्रेस का पतन हो रहा था, नीचे की ओर जा रही थी। इसकी खुशी किसको थी? डिफरेंट को थी, एलन फर्स्ट को, सेकंड को, एंड लैंस डाउन को, या कर्जन को? किसको थी इसकी भाई खुशी? तो यहाँ पे एलन को थी। ठीक है, एलन महोदय को थी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के विरोधी थे? सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब, एंड दिनसा मानकजी पेटी? इसमें से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो कहीं ना कहीं सारे थे। कांग्रेस के विरोधी इसमें सारे के सारे थे। 1 2 3 4 12 34, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध, हिंसा, जन आंदोलन? इनमें से कोई नहीं। जब उदारवादी थे तो भाई इन ऑब्वियस सी बात है,
जो इनके जो कार्य पद्धति, इनकी जो कार्य प्रणाली होगी वो प्रार्थना पर होगी, क्योंकि हिंसा करना तो कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब उग्रवादियों का ये हो जाएगा, ठीक है? जन आंदोलन करना ये भी उग्रवादियों की जो है उसके पर्पज़ में जाएगा। तो यहाँ पर अगर उदारवादी है, उदार मतलब शांतिपूर्वक किसी कार्य पर कार्य करना, किसी बात पर उसका समझौता करना, तो प्रार्थना, याचना व विरोध मतलब अगेंस्ट हो ना। कोई ज़रूरी नहीं कि विरोध करने का मतलब यही है कि जंग लड़ना ही होता है या हिंसा करना या जन आंदोलन करना, विरोध के सेंस में जाएगा। विरोध करना मतलब शांतिपूर्ण विरोध करना। प्रार्थना कर के, याचना कर के विरोध करना, यहाँ पे जो आपका मीनिंग आएगी। 59 में उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीख मांगी राजनीति पॉलिटिकल मेंडिकेशंसी कहा? भीख मांगी राजनीति की संज्ञा दी। उदारवादियों की कार्य पद्धति को मतलब ये शांतिपूर्वक काम कर रहा था, प्रार्थना याचना कर के, कि भैया रिक्वेस्ट कर के रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में। तो मतलब इन्होंने कहा कि भीख माँगना मतलब रिक्वेस्ट करना हद है। हद है क्या है? चले उग्रवादियों ने कहा था, वामपंथियों ने कहा था, गांधीवादियों ने कहा था, इनमें से किसी ने नहीं कहा था। उग्रवादियों ने कहा था, वही उदारवादी थे और ये उग्रवादी थे, तो हालाँकि ज़ाहिर-सी बात अपोज़िट पार्टी के हैं तो बोलेंगे ही, कि इनका हर एक काम आंदोलन हिंसा करके ही होता था। तो जब ज़ाहिर-सी बात सामने वाला व्यक्ति अगर जो है सॉफ्ट कहीं न कहीं पर्पज़ में काम कर रहा है, रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में काम कर रहा है, तो उग्रवादी उसको बोलेंगे कि भैया तुम बेवकूफ़ ही हो, भीख माँग रहे हो, ठीक। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? ओके, स्वशासन की मांग सबसे पहले और कब की गई और किसके द्वारा की गई? ए दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में कहा था, या गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में कहा था, या दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर आप जाएँगे तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने 1904 में, दादा भाई नौरोजी ने 1904 में, उस समय कर्जन वायसराय था। उस समय कर्जन वायसराय था, उसी के समय में स्वशासन की सबसे पहले माँग की और ब्रिटिश साम्राज्य के सामने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये था आज तक का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने वीडियोज़ को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ओके? एंड वीडियोज़ को अभी तक आपने कमेंट करके हमें नहीं बताया तो कमेंट ज़रूर करिए क्लासेस के फॉर्मेट में, क्लासेस के फॉर्म में कि क्या कैसे लग रहा है आप लोगों को क्लासेस। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिएगा, ओके? शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा एंड जो भी फ्रेंड नए चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, सब सभी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को क्लास की नोटिफ़िकेशन मिलती रहें। आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा ही दे रही हूँ। ठीक है? टेलीग्राम का लिंक आप लोग वहाँ से ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? पीडीएफ्स, स्टडी मटेरियल जो भी चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों को आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा देती हूँ, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, ओके? तो आप लोग अ, होप सो क्लासेस को एन्जॉय कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों के लिए पॉलिटी के भी वीडियोज़ मैंने क्रिएट किए हुए हैं, तो पॉलिटी के लगभग 1 से लेकर के 3 सीरीज़ मैंने कवर की है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है? तो भाग 1 वही आपका राज्य, उसके केंद्र-शासित प्रदेश हैं, भारतीय राष्ट्रीय संविधान में एंड भाग 2 की बात की जाए तो नागरिकता है, भाग 3 में आपके हैं मूल अधिकार। तो यहाँ तक मैंने सेशन कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी पॉलिटी से मिलेगी, आपको राज्य की नीति निर्देशक तत्व की मिलेगी, जो कि आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, मैं पूरे आर्टिकल को वन बाय वन आप लोग के साथ में कवर करूँगी। आप लोग ज़रूर जॉइन कर लें सेशन को, ओके? एनी डाउट, एनी इश्यू, एनी सजेशन तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।